तो ये है हमारे कमरे की हालत। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ ये देखिए मॉर्निंग की हालत। अगर आप प्रयागराज से होंगे तो आपको पता होगा कि कल रात में बहुत भयंकर तूफ़ान आया था और उतनी ही बारिश भी हो रही थी। लगभग 1 बजे ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतना बारिश हो रहा था, मतलब हमारे छत पे तो पानी भर गया था। अचानक ही मौसम ऐसा ख़राब हुआ था, पर अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, बारिश का मौसम आ गया है। मेरी शादी को 5 साल होने वाले हैं, पर मैंने कभी भी बारिश के मौसम में यहाँ बारिश नहीं देखी। यहाँ बिन मौसम बारिश ही देखी है। तो मॉर्निंग में मैं रेडी हो गई थी पूजा करने के लिए। यहाँ मेरी पूजा हो गई है समाप्त। हन्नू के पापा अपने पौधों की जगह फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये पौधे कभी सही जगह पर होते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ होते रहते हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे। पूरे कमरों की हालत ख़राब हो गई है, मतलब इतनी गंदगी हो गई है, पूरी धूल मिट्टी भर गई है हर जगह। तो मैंने हनु के लिए दूध गर्म कर लिया है, चाय भी बनने रख दी है, पापा का नाश्ता भी हो गया है तैयार। तो पहले पीते हैं चाय, उसके बाद करते हैं आगे के काम। अब सारे कमरों की सफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि सारे कमरे बहुत गंदे हो गए हैं। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ चने की दाल और चावल रोटी। तो आपने कभी चने की दाल बनाई है? एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। चने की दाल अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मसालेदार चने की दाल है। तो जैसे मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई थी, मैं सेम वैसे ही चने की दाल बना रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, चटपटा रहता है, तो सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं होती। मैंने सबसे पहले 10 मिनट के लिए चने की दाल भिगो दी थी। उसके बाद टमाटर, प्याज और मिर्ची का तड़का देकर मैंने चने की दाल डाल दी थी। और इसमें मैंने मसाले में डाला है गरम मसाला, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा सीटी ज़्यादा लगता है, 10 से 12 सीटी लगानी पड़ती है, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है नॉर्मल दाल से। तो यहाँ हमारे यहाँ रोज़ सुबह भजन ज़रूर लगता है, तो आज हमारे यहाँ सब भजन में हो गए हैं लीन। हनु भी ताली बजा रहा था, अब ये मस्ती करना शुरू कर दिया। तो हमारा मॉर्निंग भजन से ही शुरू होता है, ये हमेशा का रूटीन है हमारा। यहाँ मैंने हनु और पापा के लिए एप्पल कट कर दिया है। यहाँ मैंने आटा गूँथ लिया है, बस मुझे अब गर्मा गर्म रोटियाँ सेकनी है। सारी चीज़ें हो गई है, दूध भी गर्म हो गया है, दाल भी पक गई है, चावल भी बन गए हैं और रोटियाँ भी हो गई हैं तैयार। दाल हमारी एकदम पक गई थी, पर ये अच्छे से मिक्स नहीं हुई थी, तो इसे मथनी से थोड़ा सा मथ देंगे, मतलब मिक्स कर देंगे, तो ये अच्छे से थोड़ी मिक्स हो जाती है। चने की दाल पर ऐसे ही होती है। साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ छाछ। तो हमारा खाना तैयार है, चने की दाल, चावल, रोटी, पापड़ और छाछ। अब मैं जा रही हूँ हनु को नहलाने, क्योंकि हनु के नहाने का समय हो गया है, पर इसे नींद नहीं आ रही थी। जब इसे ना नहलाओ ना तो ये जल्दी सो जाता है, और नहला दो तो ये भाग जाएगा, नहीं सोता है। तो ये मस्ती कर रहा था, पापा खाना खा रहे थे तो पापा के साथ आकर बैठ गया, उसके बाद सो गया बैठे बैठे ही। यहाँ मैंने मम्मी के लिए चटनी पीस दी है, क्योंकि मम्मी को चने की दाल थोड़ी कम पसंद है, तो मम्मी को चटनी चावल ज़्यादा पसंद है। तो हमने भी खाना खा लिया है। यहाँ हन्नू हमारा सो ही गया, आखिर पापा के पास बैठे बैठे ये सो गया था। ऐसा है ये। हनु की नींद हो गई है पूरी, दोपहर का समय हो गया है, और हनु की जब नींद पूरी होती है तो ये 15 मिनट तक बिस्तर पे बस खुशी से लेटा रहता है। यहाँ मैंने हनु के लिए दूध गर्म कर दिया है, क्योंकि हनु को लगी है भूख, और एक तरफ बन रहे हैं चाय। तो हनु आ गया है किचन में अपना दूध लेने के लिए। हनु बहुत समझदार बच्चा है, काम तो कुछ ज़्यादा ही करता है। चाय भी हो गई है तैयार, तो पीते हैं चाय। यहाँ मैंने एक तरफ दूध गर्म होने रख दिया है, क्योंकि मैं फिर से जमाने जा रही हूँ दही। जो मैंने दही जमाई थी वो ख़त्म हो गई थी। लगभग मैं इतनी दही जमाती हूँ ना, तो ये 2 दिन तक चलती है, बस उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि छाछ में थोड़ा ज़्यादा ही दही लगता है। ये रही सोफे की हालत, जो कि ये तो रोज़ का है। अभी शाम तक, अभी मैं इसे सही करूँगी ना, शाम तक फिर यही हालत होनी है। तो मैंने आज ब्लिंकिट से मंगाया है सामान। 1 हफ़्ते पहले ही हम घर का सारा सामान ले आए थे, तो मुझे सिर्फ डायपर ऑर्डर करना था। डायपर के साथ मैंने इतनी चीज़ें ऑर्डर कर दी। हमें कभी भी कुछ भी लेने जाना हो मार्केट या कहीं भी, या ऑनलाइन शॉपिंग ही, एक ही चीज़ लेनी हो तो हमें और 4-10 चीज़ें याद आ जाती हैं। तो मैंने भी इतनी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, एक डायपर के बदले ये सब भी मंगा लिया, सारे स्नैक्स वगैरह। ये केले का चिप्स हन्नू के पापा को बहुत पसंद है, ये खाने में भी अच्छा होता है, बहुत पतला रहता है, इसमें तेल भी नहीं रहता। तो यहाँ हनु की हो गई है मस्तियाँ शुरू, और शाम के नाश्ते में हम खा रहे हैं आज वड़ा पाव। तो मम्मी गई थी बाहर सामान लेने, जो कि नहीं मिला, तो मम्मी ले आई वड़ा पाव। तब जा रहे हैं हम खाना बनाने, यानी रात के भोजन की तैयारी करने। तो मैं बना रही हूँ आम वाली दाल, चावल और रोटी। आज सुबह भी मैंने दाल बनाई थी, लेकिन वो मसालेदार थी, इसलिए मैं इस समय सादी दाल बना रही हूँ, यानी आम वाली दाल, चावल और रोटी। हमारे घर में सब्ज़ी रोटी बहुत ही कम खाते हैं सब।
पापा को पसंद है, बाकी सबको रोटी नहीं पसंद, तो दाल चावल बनाना ज़रूरी है। तो मैंने दाल चावल के साथ यहाँ टोमेटो चॉप कर दिया था, जो कि दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हमारी दाल हो गई है तैयार, और मैंने अपना सबसे टफ़ काम आज पहले ही कर लिया, यानी कि किचन साफ़ करना। जब मैं खाना बना लेती तो मेरा मन करता है कि चलो जल्दी जल्दी से किचन साफ़ कर लेती। सबसे टफ़ यही है मेरे लिए। हनु को सूखा चावल बहुत पसंद है, ये एक एक दाना बिनकर खाता रहता है। यहाँ मैंने जो दोपहर में दही जमाई थी, ये अच्छी तरह जम गई है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, नहीं तो ये खट्टी हो जाएगी। तो खाना पापा हमारे खा लिए थे, उनको कहीं जाना था तो वो खाना खाकर चले गए थे। अब हम सब भी बैठ गए हैं खाना खाने, हमारा खाना तैयार है। यहाँ हनु की मस्ती हो गई है शुरू खाना खाने के बाद। हनु यहाँ से ऊपर जाते समय और ऊपर से जब नीचे आता है तब यहाँ पर ये जय ज़रूर करता है। इतना समझदार है, इसे पता है यहाँ भगवान जी हैं। तो हम आ गए हैं ऊपर और करते हैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त। मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को मेरा राम राम।